म्य लकाइया। गुरु ज्ञान दीपा प्रकाश करी। पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी धापची सो। गुरु कृपासी पाइया। अकह मूरति अमीय सूरति। ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है। आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं। सब दिन पूर्णानंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का। ज्ञान निरंतर राख। प्रेम विरहनु तन बढ़े। साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों। यह जो देश है यह देश माया का है। यह जो देश है यमराज का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है काल का है। यह जो देश है प्रकृति का है। यह जो देश है जड़ देश है। ये भव सागर है। ये मृत्यु लोक है। यह जो देश है मन का देश है। आपका घर तो सदगुरु प्रकाश में है और इसको बहुत जो है सदगुरु की हंस हंसनी जानते हैं। कोई जानते हैं, कोई वहाँ जाता है, रहता है, वापिस भाग आता है। कोई वहीं जो है अड्डा जमा लिया है और कोई जमाने के फेर में है और कोई जो है निरंतर रहता है। तसुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जो। अन्य दृश्य भाषी नहीं। भक्ति कहाँ विसोय। सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय। अन्य दृश्य भाषी नहीं। भक्ति कहाँ विसोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको इस संसार में ज़्यादा परेशान होने का जरूरत नहीं है। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये गलत है, वो सही है, कहाँ परेशान रहते हैं। अरे चुपचाप सदगुरु संग जो है बैठ करके जोगी जो करी प्रथम विवेक विचार। अबिन विचार में कष्ट है। हम दुख हो तय पार। जोगी इच्छा जो करी प्रथम विवेक विचार।
अब बिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। स्वामी जी तो साफ साफ बता दिए कि आपको जो भी काम करना है उसे बैठ करके विचार विमर्श कर लो। तो किसके संग विचार विमर्श करोगे? आपका पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, माता है, पिता है, भाई है, बहन है। ये सांसारिक कार्य के लिए होता है। और जो है चेतन कार्य के लिए किसी के साथ विचार करने का जरूरत नहीं। आराम से बैठो और गुरु के चरण में जा करके बैठ जाओ। सूरज को वहां ठिकानी है, उसमें तो किसी को पूछने का जरूरत नहीं है। न पति को, न पत्नी को, न भाई को, न बहन को, न माता को, न पिता को। तो कहाँ जो है बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी है, परेशान रहेंगे कि नहीं कैसे काम करूँगा, खाना कैसे उसे पकेगा, ये काम कैसे होगा, मैं जो है भगवान का भजन करता रहूँगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, भक्ति भावयन तर चले, बाहर हो यशुकार, अभक्ति भेषभूषण नहीं, भेषची न जग भार। स्वामी जी हर एक का दोहा लिखे हुए हैं, संसार का ज्ञान का भी, चेतन ज्ञान का भी, चेतन और अर्ध चेतन के बीच का भी ज्ञान है। देखो अब सदगुरु के 2 शिष्य हैं, उसका भी दोहा है। सदगुरु के 2 शिष्य हैं, कहीं ट्रेन से उन्होंने जाना है। ऐसे ही मान लो सदगुरु के 2 शिष्य हैं, एक को जो है आगे जाना है ट्रेन में बैठ करके, उसको परीक्षा देने जाना है। मतलब अपने घर से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जहाँ ट्रेन रुकती है वहां से जाना है, मान लो जो है 50 किलोमीटर दूर या 100 किलोमीटर दूर जो भी है। अब वो बेचारा आकर के स्टेशन पर बैठ जाता है और गाड़ी जो है बता रही है आधे घंटा लेट है। अब तो पगला जाएगा चाहे कोई भी हो, लेकिन वो सदगुरु का हंस है। वह जो है सुबह का स्मरण किया हुआ है कि हे प्रभु मैं जल्दी स्टेशन पर पहुंच जाऊं और जल्दी जो है मैं समय से पहुंच जाऊं। उसने सदगुरु से प्रार्थना कर रखी है। और दूसरा भी जो है सदगुरु का हंस है, वो भी कर रखा है, लेकिन उसको जो है घर से निकलने में जो है आधा घंटा लेट हो जा रहा है। अभी घर से निकला ही नहीं, तू भी प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हे प्रभु ट्रेन मेरे लिए रोक देना। अब बताओ, दोनों जो है प्रभु के ही भक्त हैं। एक कह रहा है प्रभु ट्रेन जल्दी आ जाए और मैं समय से पहुंच सकूं, और दूसरा कह रहा है कि प्रभु थोड़ा ट्रेन लेट कर देना, मैं उधर पहुंच जाऊं स्टेशन पर। ये जो है प्रभु की 2 भक्त हैं। अब होता क्या है, ट्रेन आधा घंटा लेट होती है और ये बेचारा वहां तड़प रहा होता है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। और वो बेचारा दूसरा भक्त जो है वो बेचारा खुश हो जाता है और दोनों ही जो है ट्रेन आधा घंटा 1 घंटा लेट आती है और दोनों ही ट्रेन में बैठ जाते हैं। और ट्रेन जो है इतनी स्पीड से चलती है
कि 15 मिनट पहले पहुंचा देती है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ऐसा भी संसार में होता है। अब वो जो है कबूतर का ही याद कर लो, वह भी सदगुरु का ही भक्त था। वह जो है बैलिया आ जाता है कबूतर को मारने के लिए। अभेद समझना, ऊपर जो है बाज बैठा है, ऊपर जो है पेड़ के ऊपर बाज बैठा है और नीचे नीचे डाली पर जो है बहेलिया बैठा, अरे जो है वह भक्त जो है कबूतर बैठा हुआ है। और एक ही बार में जो है कबूतर को जो है बहेलिया तीर लगाता है और कबूतर जो है परेशान, मैं उड़ा तो जो है बाज पक्षी खा जाएगा और नहीं उड़ा तो जो है बहेलिया मार देगा। मैं आपको ये सारे घटनाएं इसलिए सुना रहा हूं कि आपके अंदर में धैर्य आ जाए, क्योंकि आपको सत्य, धैर्य, क्षमा, शांति, विवेक, अधीनता, ये गुण आप में धारण करना ही पड़ेगा। इस संसार से आपको विजय प्राप्त करनी है तो आप गुस्सा हो जाओगे, अशांत हो जाओगे, सब गड़बड़ हो जाएगा। क्रोध वेग को रोक लो, अक्षय कर धद की आग। स्वामी जी तो सब लिखे हुए हैं और देखिए कैसे कैसे गुरु भाई लोग हैं, एकदम गर्म हो जाता है, एकदम गर्म हो जाता है। आपको इतना नहीं समझ में आता है कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। ये स्वामी जी आप ही के लिए लिखे हैं। क्रोध वेग को रोक लो, क्षय कर दद की आग। आप जो है ईश्वर वेद के दोहे को आप देख लेना। क्षमा के ऊपर भी स्वामी जी लिखे हैं, सत्य के ऊपर भी लिखे हैं, धैर्य के ऊपर भी लिखे हैं, अधीनता के ऊपर भी लिखे हैं। सत्य, धैर्य, क्षमा, शांति, विवेक, अधीनता, आशा, मौन व्रत, अति अधीनता, इस सब के बारे में स्वामी जी ने स्वरवेद में साफ साफ दिया हुआ है। ये सारा गुण जो है आप में अपने आप आ जाएगा जब आप सदगुरु के चरण में मन को जो है रगड़ते रहोगे। मन को रगड़ना पड़ता है, मन ही तो सांप का फन है ये, लेकिन रगड़ाएगा नहीं, बिना गुरु चरण में वो मर जाएगा, शांत हो जाएगा। तू जो है आप जा रहे हो कहीं, बीच में कुछ आ जाता है, कोई रुकावट आ जाती है, तो वो आपका नुकसान नहीं होगा, उसमें अवश्य जो है कोई ना कोई लाभ है। आप तो परेशान हो जाते हो, इनको गाली देना शुरू कर देते हो, उनको गाली देना शुरू कर देते हो, इसके वजह से हुआ, उसके वजह से हुआ, ऐसा है नहीं। प्रारब्ध पहले बना, पीछे बना शरीर, कबीरा या चंबा यह है, मन नहीं बांधे धीर। प्रारब्ध पहले बना, पीछे बना शरीर, कबीरा या चंबा यह है, मन नहीं बांधे धीर। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, वो प्रारब्ध जो है बन चुका है,
मन को धैर्य नहीं होता है कि मैं ऐसे कर लेता तो ऐसे, आप फालतू सोचते हो। संत जो है अग्रगामी होता है, पीछे का नहीं सोचना है। और इस संसार में आप देख लेना, ऐसे ऐसे जो है व्यक्ति है, विहंगम योग में भी है, बिना मतलब में एक दूसरे को दोष लगाते फिरते हैं, इनका वजह से हो गया, उनका वजह से हो गया। अरे हो गया तो हो गया। जब आपको धैर्य रखना है, नाम धनी शीरा सौ पुकारा, संत विजेता डरे मारी का यरवने, धिक जीवन है सो ध्येयाराध स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख, प्रेम बीरानु तन बड़े, साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अब कोई कोई जो है सदगुरु का हंस हंसनी परेशान रहता है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप जैसे हो वैसे ही जो है रहा करो। आप जैसे हो वैसे ही रहा करो, कोई परेशान होने का जरूरत नहीं। जो काम देखो, परमात्मा आप ही का है, प्रभु आप ही के हैं, तो आपके लिए जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। गलती तो हम लोग करते हैं, परमात्मा गलत कर ही नहीं सकता, वह भी नियम मर्यादा में, कायदा कानून में बंधा हुआ है। प्रभु जो है वह जो है एकदम शांत है, और सब पूरी जो है सृष्टि की व्यवस्था को देख रहा है। तो जो है आपको ज्यादा परेशान होने का जरूरत नहीं है, मेरे को ये नहीं मिला तो मेरे को ये नहीं मिला तो मैं ऐसा कर दिया होता तो वैसा कर, ये सब फालतू फंड की बातें हैं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको घर में, परिवार में, पति संग, पत्नी संग, बच्चों संग जो है उसी में जो है आपको रहना है, और जो है मेहनत करते रहना है। ये नहीं कि दिन रात लगे रहो, रात भर काम करते रहो, नहीं। 8 घंटा 6 घंटा ठीक है, 10 घंटा काम कर लो, लेकिन आग नहीं लगाना घर में आकर के कि मैं इतना काम करके आया, मैं उतना काम करके आया, मैं, अरे पूरा संसार जो है सब लोग लगा हुआ है, किसी का काम किसी से कठिन ऐसा है नहीं, वो तो आदत हो जाती है। आपको ये सारी जो है प्रकृति की चीजें मैं बार बार बता रहा हूं। इस संसार में आप कहीं जा रहे हो और रुक गया तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि आगे आपके लिए मार्ग सही नहीं है, आगे आपके लिए मार्ग सही नहीं है, तभी वो जो है परमात्मा किसी न किसी रूप में आकर के आपको रोकता है। लेकिन आप तो उसके ऊपर डंडा लेकर के आकर मतलब खड़े हो जाते हो, मेरा मार्ग क्यों रोक दिया, मेरा मार्ग क्यों रोक दिया, तुम्हारी वजह से हो रहा है। ऐसा नहीं है, यदि वह रुक रहा है तो आपके लाभ के लिए रुक रहा है। तो आपको क्या करना है, धैर्य रखना है। स्वामी जी बोले भी हैं, आपत्ति में भी रज धरी, यम ले गुण जान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों,
सत्संग के पहले मैं 7 बजे के पहले 6:30 बजे कहीं जाने वाला था। पूरी प्लानिंग बन चुकी थी और मैंने जो है वो खुशी जी को मैं मैसेज भी दे दिया था कि दिवाली के दिन और जो है आज धनतेरस के दिन शाम का सत्संग नहीं होगा, शाम का नहीं होगा, सुबह का होगा, क्योंकि लोग कोई पूजा करने, कोई जो पाठ करने और ये सब रहता है। तो दिवाली के दिन शाम को और जो है दशहरा मतलब क्या धनतेरस आज के दिन शाम को नहीं होगा। ये जो है 6:30 बजे प्लानिंग थी। तो मैंने बोला ग्रुप में मैं डालूंगा तो 50 बात लोग बोलेंगे, कुछ बोलेगा, समझ में आएगा नहीं। उन्हीं को हम बता दिया, उनको हमने मैसेज भी डाल दिया था। और जो है देखो कुछ ऐसी घटनाएं हुई, मैं जा नहीं पाया, सब प्लानिंग फेल हो गई। अब चूंकि अधीर बन करके कुछ बोल नहीं सकता है, चुप रहा, शांत रहा, गुस्सा भी आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो जो है आपको शांत रहना है। और जैसे ही जो है 8 बजे हुआ तब तक आगे का मार्ग बंद हो गया, तब तक हमारे जो है सत्संग चालू हो गए। तो हम बोला भाई चलो जो है सत्संग में जुड़ते हैं। मेरा कहने का मतलब क्या है कि ये जरूरी नहीं है आपने 1000 प्लानिंग कर ली है और यदि प्रकृति नहीं चाहेगी तो नहीं होगा। अभी मैं उपद्रव करता, ये करता, वो करता, इनको बोलता, उनको बोलता, क्या होता? इस संसार में जो है प्रकृति का जितना चिंतन करेंगे दुख ही होगा। प्रकृति का माया के चिंतन किए, माया हो यह स्वरूप, चिंता न करती शाब्दिका होवे सद स्वरूप। अमाया सींचे दुख मिले, सिंचत बबूर में काट, आहर सेविया मृत मिले, सदगुरु भव दुख काट। तो ये प्रकृति बाधा नहीं पहुंचाती है कि आप किसी को बोलने लगे तुम्हारे वजह से हो गया, तुम्हारे वजह से हो गया। आप शांत रहना है, आपको क्या करना है, शांत रहना है और गुरु के चरण में बैठ जाना है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, आप कहीं जा रहे हो, रुकावट आ गई तो आपका चिल्लाने से, परेशान होने से कुछ होने वाला नहीं है। यदि आप कर सकते हो तो आप करके देख लो, लेकिन किसी को आपको जो है डिस्टर्ब नहीं करना है। सुखवा शांति सब को मिले, या उपदेश हमार, सारा विश्व हमारा है, हम सब संसार। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी पाकिस्तान के बॉर्डर पर जो है जा रहे थे इलेक्शन का वजह से। वो रोड हमारे ही अंडर में था, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, और जो है पुल पर जो है गाड़ी रोक दिया। प्रधानमंत्री की काफिला जो है वहां सब व्यवस्था रहती है, जगह जगह पर पुलिस रहती है, उस रास्ते को बंद कर दिया जाता है।
और जो है मतलब 5 सेकंड भी उनकी गाड़ी को कोई रोक नहीं सकता है, इतने सुरक्षा गार्ड और वो लोग चलते हैं। वो भी जो है 1 घंटे 1.25 घंटे जो है उस पुल पर खड़े रहे। आप भेद को समझो। भारत के प्रधानमंत्री जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उस पुल पर रुके रहे, आगे जाने नहीं दिया गया। तो क्या करेंगे आप बताओ। तो ये जो है देखो, सूरज भी अभी जो है ना जाड़ा आ रहा है, उसकी ताकत कम हो जाएगी। अभी गर्मी में देखो एकदम सुबह ही 6 बजे इतना तेज धूप कर देते हैं कि बस अब इसके समान कोई नहीं है। सूर्य से जो है ना सब लोग डरने लगता है। जहां 7-8 बजे कोई घर से निकलना बंद। और अभी देखना सूरज को अभी अभी ठंडे आने दो, 2-2 दिन 3-3 दिन तक जो धरती पर आने नहीं देगा लोग। यह प्रकृति है, ऐसी ही है। सूरज को जो है इतना कोहरा पड़ता है या पड़ेगा कि 2-2 दिन 3-3 दिन तक जो है सूरज दिखाई नहीं देगा। आप जानते ही हो, होता ही है ऐसी। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि इस संसार में अमीर गरीब छोटा बड़ा दुख सुख ये बराबर चलते रहता है। तो आप क्या करोगे, उपद्रव कर दोगे। यही बेसिक चीज तो आपको समझनी है। हर हालत में आपको शांति बने रहना है। हर हालत में आपको शांति बने रहना है। जितना आप आसानी से आप कर सकते हो उसको करो, और जो है उसके बाद आराम भी कर लिया करो। खाना खाओ पानी पियो, थोड़ा घूम फिर भी लिया करो। मैं देख रहा हूं पूरे संसार में ऐसा वैसा फलान ढिकान क्या क्या बातें हो रही है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, परमात्मा का भी नहीं चल पाता है इस माया लोक में। बोला नहीं, आप तो ऐसी बात कह रहे हैं, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। परमात्मा क्या चाहता है, सुखवा शांति सब तो मिले, यहूं पदी सहमार, सारा विश्व हमार है, हम है सब संसार। अब दूसरा दोहा में आ जाओ। जोगी शुभयरु अशुभ का जा प्रति करे विचार, इष्ट अनिष्ट फल होता है निज संकल्प पयदार। देखो आपको मालूम नहीं होगा, जैसा आप संकल्प करोगे वैसा ही होगा। ये आपको क्यों नहीं समझ में आ जाता है। आप शुभ सोचोगे शुभ होगा, अशुभ सोचोगे अशुभ होगा। तो किसी दूसरे को दोष लगाने की जरूरत नहीं है। और ये भी देख लो, कोई जो है जाको राखे साइया, मारी न सकी है कोई, बालन बाका करी सकी, अजो जग बैरी हो। एक हमारे मित्र थे, तो उस समय फोन वगैरह मतलब चालू हुआ था अभी नया नया जो है 1998-95 में जो है। तो जो है वो जो है प्रेम विवाह कर लिया। भेद को समझो, वह प्रेम विवाह कर लिया। जो है पुरानी बात है,
अब जो है लड़की के जो है भाई वगैरह आ गए मारने के लिए, जान से खत्म करने के लिए, और घेराबंदी हुआ, कुछ हुआ तो लड़की का भाई ही जो है मार दिया गया। आपस में ही जो है गोली किसी और को चलाया, मारा गया उसी का भाई, और उसी के भाई ने ही मार दिया। ये सच्ची घटना है। अभी वो हमारे, चूंकि ये सब बातें हमको सत्संग में काम आ रही हैं आपको सुनाने के लिए, तो ऐसा मत आप जो है अभिमान में रहिए कि मैं किसी को जा करके मार दूंगा। ऐसा पहले मारने पीटने वाली तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जो संत होगा तो सोचेगा ही नहीं। ऐसा भी इस संसार में होता है। इसी संसार में संत जन भी हैं, चोर भी हैं, साहब भी हैं, बेईमान भी हैं, गला काटने वाले भी हैं। इसी संसार में मधुमक्खी भी है। इसी संसार में जो है ये सांप भी है, बिच्छू भी है, हाथी भी है, गेंडा भी है, चींटी भी है। आप ही का नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए? तो सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्यवड़ कोई, अन्न उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्यवड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। आपको मालूम होना चाहिए, भारत के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आजाद जो है ये मिसाइल के जो है जनक माने जाते हैं पूरे संसार में। मिसाइल जो मतलब भेजा जाता है, मारा जाता है, यहां से उससे जो है चंद्रमा पर जो भेजा जाता है, उसका आविष्कार कौन किया? भारत की जो है राष्ट्रपति अब्दुल कलाम। वो जो है हिंदी नहीं जानते, अंग्रेजी नहीं जानते, वो खाली तेलुगु भाषा जो है वो पढ़े हुए हैं, और उनको जो है किसी स्कूल से जो है निकाल दिया गया, क्योंकि उनको अंग्रेजी नहीं आती थी। वो तमिल में थे, वो तेलुगु भाषा पढ़े थे खाली। आप भेद को समझो। आज लोग बोलते नहीं अंग्रेजी बढ़िया, अंग्रेजी, ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो है आपका बेटा हो, बेटी हो, बहुत सारी भेद की बातें हैं। आजकल खाली प्रकृति की जो है वो चर्चा हो रही है, चेतन का भी होगा, क्योंकि हम पूरे दिन भर संसार में रहते हैं। तो संसार में जो है बहुत सारी चीजें होती है, तो ये आपको सत्संग में जो है सुनाना जरूरी होता है। आपका बेटा हो, बेटी हो, पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, कोई भी हो, उसमें एक विशेष गुण है, वो पूरे संसार में किसी भी जीव में नहीं होगा। तो ग्रहण कर गुण जगत सी, अवगुण देखन कोई, अवगुण देखो आप में, त्याग जतन कर सोय। ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण देखन कोय, अवगुण देखो आप में, त्याग जतन कर सोय।
आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप भेद को समझना। एक जो है वो संत जा रहे थे, वो पैर में जो है कांटा चुभ गया, तो बोलने लग गया कि नहीं, अब पूरे धरती से जो है ना एक भी कांटा नहीं रहने दूंगा। आप बताओ, ये तो बड़ा कठिन काम है। आसान काम क्या है? तो भाई जूता पहन लो, काम हो जाएगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, वैसे ही आपको आसान काम सोचना है। जब आप बैठोगे और सदगुरु चरण में जो है जैसे ही चिंतन करोगे, आपको जो है मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया व सदा जल नीरमला, पैठत ऊपर जेल ज्ञाना हो, पैठत ऊपर जेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो जब गुरु के चरण में आप चिंतन करोगे, उसका हल मिल जाएगा, ज्ञान हो जाएगा आपको, आप बूझ जाओगे। इतना खोल खोल करके कि जो है आपको जो है सत्संग सुनाई जाती है। सब महिमा जो है सदगुरु के चरण की है। आप क्यों नहीं बूझ जाते हो? चार फल गुरु चरण में, चाय अमित फल पाय, सदगुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जो भी सृष्टि में हो रहा है या पहले हो चुका है या आने वाले जुगु जुगु में होगा, वो सब पीछे उसकी जो है प्रारब्ध होता है। सब पीछे पीछे प्रारब्ध होता है। आप भेद को समझो। तो आपको जो है परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको कोशिश करना है, अपना काम करना है। आपका पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, एक बार, दो बार, तीन बार आप समझा दो, आराम से चलते रहो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको जो है एकदम गुरु के चरण में रहना है। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेदा व पुराना हो, गावेल वेदा व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया
में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरुदारी आव, गुरुदारी आव, सदा जल नीरमला, पैठत ऊपर जल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको मालूम हो गया गुरु के चरण को जो है चलते फिरते जागते सोते बैठते चलते, स्वामी जी स्वर वेद में कह रहे हैं, चलत फिरत बैठत उठत, लगन में सुरति संभार। चलत फिरत बैठत उठत, लगन में सुरति संभार। अधन्य संजमी संत है, पावे जग करतार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अब चेतन देश में चलो तो जहाँ वासी अला हो, जहाँ वासी अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अला हो, जहाँ वासी अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अला हो। तो पावन न पानी नहीं धरती कसवा, जहाँ वासी अला हो, जहाँ वासी अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अला हो। तो पावन न पानी नहीं धरती कसवा, जहाँ वासी अला हो, जहाँ वासी अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अला हो। तो चाँद सूरज नहीं रैन दिवसवा, जहाँ वासी अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अला हो। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपके इस संसार में कई तरह के मित्र हैं। कुछ जो है चेतन मित्र हैं, वह जो है गुरु प्रकाश में मिलते हैं, सदगुरु देश में मिलते हैं, बराबर मिलते हैं। कोई कोई तो एकदम अति प्रिय होता है, एक पल भी नहीं छोड़ता है। कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद कैसे बूझोगे? आप संसार में देखो, मित्र हैं, दोस्त हैं, कहीं पार्क में मिलेंगे, कहीं इधर मिलेंगे, बराबर रहते हैं। ऐसा आप देखा होगा, बहुत सारी जो है पुरुष भी हैं, स्त्रियां भी हैं, पक्का अपना सब काम बंद करके जा करके मिलेंगे, बैठे रहेंगे, गपशप मारते रहेंगे। ये जड़ देश में है, शरीर के साथ वहां बैठते हैं, उठते हैं। ऐसे ही चेतन देश में भी है। कुछ जो है संत जन जो है बराबर रहते हैं, कुछ जो है संत जन बराबर मिलते हैं, 24 घंटे मिलते हैं, एक पल के लिए भी अलग नहीं होते हैं। ये तो सदगुरु लखाता है और सदगुरु ही जो है बुझाता भी है, और वो दोनों ही जानते हैं और सदगुरु जानता है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, बगैर वो रह ही नहीं सकते। हंसा हंस मिले सुख होई, हंसा हंस मिले सुख होई।
तो वहां भी देखो, इस संसार में आप देख लो, कोई कोई मित्र है, दोस्त है, जो है सखी है, सहेली है, पक्का दिन में 2-4 बार फोन करेगा, और कोई कोई हफ्तों में करेगा, और कोई कोई महीनों में 1-2 बार कर लेगा। लेकिन जो है चेतन देश में भी ऐसी ही है, वहाँ फोन नहीं है, वहाँ शरीर नहीं है, लेकिन जो बूझता है, जो बूझती है, वो जानता है, वो जानती है। ये सदगुरु की महिमा है। हरि हरि जानकी श्रूयस को करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है, होय परम कल्याण। जब आपकी चेतना स्थिर हो जाती है, कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है आपको मालूम हो जाता है। ऐसे भी सदगुरु के अंश नहीं है, जो बूझ जाते हैं, समझ जाते हैं, कोई फोन करने की जरूरत नहीं है। जो है ये सदगुरु की महिमा है, ये सदगुरु की महिमा है। वाणी से पहचान जाते हैं, आप अपना आवाज से वो बूझ जाएंगे आपको, आप क्या कहना चाहते हो। जब आप चेतन देश में स्थिर रहोगे, ऐसे ही बूझ जाओगे आप, क्योंकि जो भी चीजें आती हैं सब चेतन देश से ही होकर के आती हैं। हम लोग जो है इस संसार में सूरत की डोर से जो है बंधा हुआ है। अब वो सूरत की डोरी कैसे है, कैसे बंधा है, ये सब अनुभव का विषय है। बाणी से कुछ नहीं समझ में आएगा। बाणी जाल अपार बजेता में संसारा, सुर नर मुनि गण यक्ष किन्नर भवधारा, शतक बहुतीरा करमयरु ब्रह्म की साधे, 184 जोनी भरम जीवा माया बाधे। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, एक संत है तो कह रहे हैं कि कभी आप बोलते हैं कि कैद है 5 तत्व का पिंजड़ा में। अरे मैं बोला, मैं नहीं कहता हूं, संत जन कहते हैं अज्ञान के कारण जो है जीव जो है इस शरीर में कैद है। अज्ञान हो जाएगा तो निकल भागेगा। जीव जो है अज्ञान बस ही है। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं, अब तुम क्या संसार में चाहो या से भी, अपन स्वभाव ज्ञान में मन बच का यालीन। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो आपको जो है गुरु के चरण में रहना है, बराबर वहीं रहना है। सखी हो कहाँ भुलैलू ना, तेरे घाट ही में सिया, सखी भूल रे हो गईलू ना, सखी हो भूल रे हो गईलू ना, माया मोह ए भरमवा, सखी तू भूल रे हो गईलू ना, सखी हो भूल रे हो गईलू ना, पीवा माया संग जीवन बितायो, पर तू भूल रे हो गईलू ना, सखी हो भूल रे हो गईलू ना, माया मोह ए भरमवा, सखी तू भूल रे हो गईलू ना। तो देवी दुर्गा भूत भवानी तू भरमवा पूजना, सखी हो भरमवा पूजना, सखी अंत होइबू पैया, सखी अंत होइबू पैया।
तेरे घाटाई में सिया सखियो कहवा भुलैलु ना। तो ईश्वर चैता माँ प्रभु है, सखी हो शरण में आओ न, सखी हो शरण में आओ न। तो ही सर्व फल सुख दिया, तेरे घाटई में सिया सखी हो कहवा भुलैलु ना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंत वृंदों, चेतन देश में बराबर आनंद है। 24 घंटा है, रातों दिन है, जुगु जुगु से है, जुगु जुगु तक था और जुगु जुगु तक रहेगा। उसी को तो स्वामी जी आपको बता रहे हैं। तो उस देश में जो है सदगुरु के हंस हंसनी रहते हैं, बराबर रहते हैं, 24 घंटे आनंदित रहते हैं। इसको हंस हंसनी जानते हैं, क्योंकि वहां शरीर नहीं है। शरीर नहीं है तो कोई मतलब वहां जन्म मृत्यु है ही नहीं। अरे मैं आपको होश हवास में बोल रहा हूं। तो सब खेल जो है गुरु का चरण में है, सारा खेल वहीं से होता है। और जो सदगुरु के हंस हंसनी है वो बूझ जाते हैं, समझ जाते हैं, पहचान जाते हैं। और जो है और जो अज्ञानी जीव जैसे हैं, मेरे जैसे, वो आपको सत्संग सुनाते रहते हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो ईश्वर चैता माँ प्रभु है, सखी हो शरण में आओ न, सखी हो शरण में आओ न। तो ही सर्व फल सुख दिया, तेरे घाटई में सिया सखी कहवा भुलैलु ना। तो कहें सदा पल घूंघट टालो, सखी हो उलट के निरखना, सखी हो उलट के निरखना। पीव छावी झलकैया, तेरे घाटई में सिया सखी हो कहवा भुलैलु ना। तो जो है इसी शरीर में ही जो है सब कुछ, तो इसी शरीर में ही है, बाहर आपको जाना ही नहीं है। बाहर बाहर खोजती अंदर की सुधिनाय, अबिन सद्गुरु पाओ नहीं, भटकी रहो जगमाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, हंस जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, अजो जाकी हृदय बसी, श्रोता ही के पास। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, अजो जाके हृदय बसी, सोता ही के पास। कबीर सुरती मित्र की, दिन दिन बारे चित, तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप जो है नित्य दिन जगे रहो, गुरु चरण में जो है चेतना को स्थिर कर दो। बस यही काम है। अब मैं वाणी को जो है यहीं पर विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बहुत धन्यवाद संत जी। चलते हैं सत्संग के समापन की ओर। संक्षिप्त गुरु वंदना।